ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। लिखा है कि क्रोध बहुत आता है, क्रोध को जीतने के लिए क्या करूं और शांत रहने के लिए क्या करें। गुस्सा बहुत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो प्रश्न किया है पूरे विश्व का प्रश्न है। विश्व में जितने नर नारी हैं, ये नर नारी को गुस्सा नहीं, एक चींटी को भी गुस्सा बहुत आती, चेंटा को भी गुस्सा आती, चिड़ियों को गुस्सा आती, कुत्तों को गुस्सा आती, शेर को भी गुस्सा आती। जितना प्राणी है वो गुस्सा से ही भरा हुआ है। सब क्रोध में जल रहे हैं लोग, और सब अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और दूसरे को गलत ही समझते हैं। इसी टेंशन में लोग ज्यादा क्रोध कर कर के बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग, कलर और सुंदरता वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्रोध जो है सबसे पहले मनुष्य की सुंदरता को नष्ट करता है। क्रोध और टेंशन, चिंता, उसकी सुंदरता, वो कम उम्र में ही बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है। और क्रोध भी कई मॉडल का होता है। एक तो है मन के अंदर क्रोध है, ऊपर से प्रकट नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर गुस्सा भरी हुई है, तो वो भी जो है गुब्बार, किसी दिन बम फूटता है, एटम बम, तो बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जो है उसके अंदर अहंकार ज्यादा है, इसलिए उसको क्रोध बहुत आता है, घमंड। क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहले अपने घमंड को जीतना पड़ेगा, अभिमान को जीतना पड़ेगा। और अभिमान को जीतने के लिए सबसे पहले अपने से योग्य, अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक चरित्रवान, अपने से अधिक वैराग्यवान, अपने से अधिक कलाकार लोगों के ऊपर दृष्टि रखनी पड़ेगी। कि भाई यदि हम धन का अहंकार करते हैं कि हम धनवान हैं, तो अपने से बड़े धनवान को याद करो, मुकेश अंबानी को याद कर लो, टाटा बिरला को याद कर लो, तो धन का घमंड गिर जाएगा आपका। आपके पास यदि गाड़ी फॉर्च्यूनर है तो मर्सिडीज गाड़ी वाले को याद करो तो आपका घमंड गिर जाएगा। आपके पास में अगर 10 बीघे जमीन है तो 100 बीघे जमीन वाले को स्मरण करो, तुम्हारा घमंड गिर जाएगा। आपके पास अगर ताकत है कि 1 कुंटल उठा लेता हूं, तो जो 2.5 कुंटल उठाते उनको याद करो, तो घमंड गिर जाएगा ताकत का भी। आपके पास बुद्धि में स्मरण है, मान लिया आप, चलो ठीक है, रामायण की 20 चौपाई याद कर लेते 1 घंटे में, 40 दोहे याद कर लेते 1 घंटे में, तो उनको याद करो। जैसे विवेकानंद ने एक पुस्तक को पढ़ा था, उस पुस्तक को पढ़ते गए और तुरंत तुरंत याद करते गए, पूरी पुस्तक याद कर लिया था। सुखदेव जी के पास में स्मरण शक्ति बहुत थी। और तुम 10-20 मोबाइल नंबर याद कर लिए, घमंड आ गया, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। तो आप उनको याद करो जिनको 500 मोबाइल नंबर लोगों के मौखिक याद हैं और लाखों नाम याद हैं लोगों के, इतना मेमोरी पावर उनके पास है, फिर भी वो घमंड नहीं करते हैं, और तुम खाम खाम उसमें घमंड करते हो। तो घमंड को गिराने के लिए, घमंड को तोड़ने के लिए अपने से योग्य, अपने से ज्यादा कलाकार लोगों को, अपने से अधिक धनवान लोगों को स्मरण कीजिए, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। नंबर 2, यदि आपको घमंड खत्म होते ही आपके अंदर नम्रता आएगी, और नम्रता जो है वो क्रोध नहीं करती है, वो प्रेम करती है। इसलिए पहले अभिमान को मारिए। अच्छा, अभिमान, ये भी स्मरण करिए, रावण ने अभिमान किया, उसका अंत हुआ। कंस ने अभिमान किया, उसका अंत हुआ। दुर्योधन ने लोभ और अभिमान दोनों किया, उसका तो बहुत दुर्दशा हुई। तो अभिमान करने वालों, नेपोलियन बोनापार्ट को अभिमान आया तो वो भी युद्ध में फिर हारा, उसकी दुर्द। हिटलर को अभिमान बहुत आया, विश्व युद्ध प्रारंभ किया, वो भी मारा गया और खत्म हुआ। तो अभिमान किसी का रहा नहीं आज तक, क्योंकि इस मृत्यु लोक में अंतिम समाधान है तुम्हारी मृत्यु। जब तुम मर जाओगे तब कहाँ अभिमान रह जाएगा। और अभिमानी को कोई पसंद भी नहीं करता, क्रोधी को कोई पसंद नहीं करता है। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है तो निश्चित है कि आप पति पत्नी भी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, माता पिता के साथ आप प्रेम से नहीं रह पाएंगे, आप अपने सास ससुर के साथ प्रेम से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका जो गुस्सा है उसके कारण प्रेम बिगड़ता चला जाएगा। सभी लोग तुमसे असंतुष्ट होंगे, हर आदमी तुम्हारी बुराई करेगा कि बहुत क्रोधी है, बेकार आदमी है। और क्रोध करने से संगठन टूटता है। भाई, क्रोध करने से लाभ क्या है, हानि क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं, लेकिन हानि इतनी है कि बिना कारण से उलझन पैदा होगी और बिना जरूरत के आप डिस्टर्ब रहेंगे क्रोध करके। और क्रोध करने से आपका भविष्य भी बिगड़ेगा, भाग्य भी बिगड़ेगा, कोई सहयोग भी नहीं करेगा, कोई आपको रखेगा भी नहीं अपने पास में।
कोई नहीं रखेगा। चाहे आप जहां जाओ, आपका माता पिता के साथ में भी गुजारा नहीं होगा। क्रोधी आदमी को उसकी पत्नी भी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, वो भी अपने मायके लौट जाती है। क्रोधी स्त्री को कोई पति नहीं रखना चाहता, वो तलाक देना चाहता, कोर्ट में चल के छुट्टी ले लो, इस चुड़ैल के साथ कौन रहेगा। और क्रोधी बेटे से भी बाप परेशान हो जाता, वो भी अलग कर देता है कि तेरी गुस्सा इतना नहीं देख पाऊंगा। तो क्रोधी अंततः अकेला पड़ जाता है और क्रोधी फेल हो जाता है, क्योंकि कोई भी सफलता बिना संगठन के होती नहीं है। किसी भी सफलता का जन्म संगठन के माध्यम से होता है। जितने लोग आपके साथ सहयोग में होंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो अच्छे लोगों को जोड़िए, उनकी गम भी खाइए, समता रखिए, सुमत रखिए और प्रेम से रहिए। अब तुम क्रोध करते हो दूसरों से, लेकिन तुम जब गलती करते हो तो दूसरे लोग तुमसे क्रोध नहीं करते, गम खा लेते हैं। तुमको क्या नहीं गम खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए। देखिए, परशुराम ने क्रोध किया राम के ऊपर धनुष यज्ञ में, राजा जनक के यहाँ जा करके कि धनुष किसने तोड़ा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रे नृप बालक, रे तू मैं, सब किया। लेकिन अंत में राम भगवान को हाथ जोड़कर उन्होंने क्षमा मांगी कि हे राम, तुम महान हो, कही जय 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 रघुकुल केतु। और भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुकुल गए बनहि तप। वो वन को तपस्या करने फिर से गए, पश्चाताप हुआ और राम से क्षमा मांगा और लक्ष्मण से भी क्षमा मांगा। तो क्रोध करने से क्या मतलब निकला? इसलिए परशुराम जी के बहुत कम मंदिर हैं, क्योंकि क्रोध के कारण उनका जो व्यक्तित्व है वो कमजोर हुआ। और राम भगवान सहनशील ज्यादा थे, विवेकवान थे, गम खा लेते थे, इसलिए इनके बहुत मंदिर हैं। क्रोध तुमको छोटा बना देता है, क्रोध नन्हा कर देता है, और सहनशीलता और नम्रता आपको बड़ा बनाती है। आप कोई भी काम करते हो, उसमें चैनल बहुत बड़ा होता है लोगों का, उसमें कुछ लोग समझदार ज़्यादा होते, कुछ कम समझदार होते हैं। उनकी गलती को भी सहना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है। यदि क्षमा नहीं करोगे आपका संगठन टूट जाएगा, सह नहीं पाओगे, आपके साथ कोई रह नहीं पाएगा। तो अकेला चना भाड़ फोड़ भी नहीं सकता है, इसलिए गम खाना चाहिए। खुद गलती भी नहीं करना चाहिए और दूसरे लोग गलती करें उनको समझा भी देना चाहिए। हाँ, ज़्यादा गलती करें तो उनको छुट्टी भी दे देना चाहिए। बार बार गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, उठ पटांग काम करते हैं, तो उनसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत लड़ाई झगड़ा और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और पति पत्नी गम खा करके रहें। यदि आप क्रोध को नहीं जीत पाएंगे तो बहुत बड़ा अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा पद भी नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा आपको धन दौलत भी नहीं मिलेगा। ये जितने लोग बड़े आदमी बने हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे संत मार्ग में हो, वे बड़े सहनशील होते हैं, बड़े विवेकवान होते हैं, बहुत गम खा लेते हैं, बहुत संभल करके चलते हैं उठा के, और बहुत ही उनके अंदर नम्रता होती है, सरलता होती है, और उनका जीवन बड़ा मंगलमय होता है, और वे सबको निभा लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान रीछ भालू बानरों को भी जोड़ करके एक रामादल सेना तैयार करके और रावण जैसे बलशाली को जीत लिया। लेकिन रावण कैसा था? अपने भाई विभीषण को भी वो निभा नहीं सका, लात मार करके गाली गलौज करके वहां से भगा दिया। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन उसको राम ने अपने भाई जैसा अपने साथ में रख लिया, और वो विभीषण ही रावण के अंत का कारण बना और निभाया राम ने उसको, और कहा कि तुम मेरे भाई के समान हो। हनुमान जी को भी कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत प्रिय है। तो जिसके अंदर प्रेम है, नम्रता है, सरलता है, सहनशीलता है, विवेक है, वो आदमी क्रोध को जीत लेता। क्रोध आता तो सबके अंदर है, ऐसा नहीं किसी के अंदर नहीं आता है, सबके अंदर आता है। लेकिन जो क्रोध को जीत लेता है वही महान होता है, उसी की उन्नति होती है, और वो विकास करता है, वो सफलता पाता है, वो जीत हासिल करता है। राजनेताओं में देखा जाता है, जिन नेताओं के अंदर ज्यादा क्रोध आता है वह बड़े बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी 2-4 महीनों में उनका पद छूट गया, और उनका मद भी निकल गया, घमंड टूट गया, और पार्टी में उनका सारा सम्मान खत्म हो गया। क्योंकि ये घर घूरा नहीं है, मुंह फुलाओ, नाक फुलाओ, गुस्सा करो,
हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में मैंने देखा, पार्टी की हार हो गई, अब पार्टी का जो मुखिया है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर रहा है, निकाल रहा है फटाफट। अरे भैया ये भी देख लो, आपकी गलती से भी तो हार हो सकती है। आपका स्वभाव ठीक नहीं, आप अहंकारी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, इतना पैसा लूट रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उस कारण हार हुई। अब पदाधिकारियों के ऊपर गाज गिरा रहे हो, उनको चेंज कर रहे हो, भगा रहे हो, तो वो लोग भी इतना प्रभाव उनका रहा है तुम्हारी पार्टी में, फिर वो नुकसान नहीं करेंगे? जब तुम उनको इतना अपमानित करोगे, भगाओगे, तो गलती अपनी भी देखनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी गलती को देखता है, नुकसान यदि कहीं हुआ है और आपको क्रोध आता है, तो उसमें आपकी भी कुछ न कुछ गलती है, कुछ न कुछ हिस्सा आपका भी है। इसलिए अपनी गलतियों को देखने वाला व्यक्ति विनम्र हो जाता है और उसको गुस्सा नहीं होती, वो सोचता कि हमसे भी चूक हो जाती है, तो क्षमा करना चाहिए और अनुशासन भी रखना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ ये भी नहीं है चाहे कोई कैसा करे, कुकर्म करे, दुष्कर्म करे, उल्टा पलटा करे, बर्बाद करे और तुम कहते हो क्षमा क्षमा क्षमा, नहीं, उसको थोड़ा डांटना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, सुधारना भी चाहिए। और अगर नहीं सुधरता है तो उसको साथ भी छोड़ना चाहिए। कोई ज़्यादा दुष्ट प्रकृति का है तो उसके साथ से अलग भी हो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश, अंतिम कोशिश करना चाहिए कि वो सुधरे और उसका कल्याण हो और वो भी आपके साथ में चल सके। तो ये क्रोध को जीतिए। जिन जिन लोगों ने क्रोध को नहीं जीता है वो बिजनेस में भी सफल नहीं हुए, ना राजनीति में सफल हुए हैं और ना तो साधु लाइन में सफल हुए, ना गृहस्थी में सफल हुए हैं। चाहे जितने विवाह कर लें, चाहे जितनी स्त्री ले आए, चाहे जितने पत्नी पति बदल लें, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं हमको कहीं शांति नहीं मिली। शांति क्या, कहीं कोई दूसरे प्रदेश में है कि दूसरे जिले में है कि दुकान पर शांति बिकती है? आपके स्वभाव से अशांति पैदा हुई, आपके गलत कर्मों से, गलत आदतों से, गलत विचारों से, गलत वाणी से अशांति पैदा हुई। अपना सुधार कीजिए, आपको शांति मिलेगी। चोरी का स्वभाव छोड़ते नहीं और शांति ढूंढ रहे हो, गुस्सा छोड़ते नहीं शांति ढूंढ रहे हो, गम खाना नहीं चाहते हो शांति ढूंढ रहे हो, ऐंठ बहुत बड़ी है, घमंड है, गर्दन ऐंठ कर चलते हो शांति ढूंढ रहे हो। ये गलत है, तुम्हारा ढूंढने का ढंग ही गलत है। तो क्रोध सबन को काल है, क्रोधय है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भय बिहार। आपका क्रोध शांत हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आप अपने मनोविकारों पर विजयी हों, अहंकार को जीत सके। सवेरे उठ करके माता पिता के पैर छूइए, सास ससुर के पैर छूइए, पैर छूकर उनको प्रणाम कीजिए। भारतीय संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है, प्रणाम करने की परंपरा है। अपने से बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, नम्रता रखिए। आप अहंकार को अगर मार दोगे तो आपका क्रोध अपने आप मर जाएगा और अहंकार नहीं मरेगा। और गलतियों को छोड़ दोगे तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जब आप गलती करते हो कोई समझाता है तब तुम्हारे गुस्सा आती है, जब आप गलती करते हो कोई तुम्हें डांटता है तो उसके ऊपर तुम्हें गुस्सा आती है। तो भाई गलत काम क्यों करो, गलत काम छोड़ दो। हम कितने लोगों को देखते हैं कि वह गलतियां तो खूब करेंगे, जब कोई समझाएगा तो मुंह फुलाएंगे, गुस्सा करेंगे, बड़बड़ बड़बड़ बोलेंगे। तो ये बात गलत है। गलती भी करते हो, सीना जोरी भी करते हो। आप पवित्र रहिए तो आपको लोग धन्यवाद देंगे, आपसे वाद विवाद क्यों करेंगे? तो अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, अहंकार को मार दीजिए और गुरुदेव की भक्ति कीजिए और प्रवचन जो आता है उसको सुनते रहिए। आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे टीवी में देखिए और मोबाइल में यूट्यूब में असंग सर्च करिए मेरा नाम, उसमें खूब प्रवचन मिलेगा। उसमें ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। क्रोध, लोभ, मोह और दुनिया भर का सब झंझट खत्म हो जाएगा और घर में शांति आ जाएगी, परिवर्तन भी हो जाएगा और पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, सास ससुर में, सास बहू में, भाई भाई में एकता, संगठन, सुमत, सब परिवर्तन होगा, उन्नति होगी। आप धनवान, महान, गुणवान बनेंगे, अच्छा मकान भी बन जाएगा आपके पास, अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।